संपत्ति की बात आती है तो हमारी निगाहें बिल्कुल देश के कद्दावर नेताओं की तरफ जाती हैं। एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है संपत्ति का, ये देश के शीर्षस्थ नेताओं का है और उसमें जिन नेताओं की फेहरिस्त दी गई है वो विपक्ष के बड़े नेता हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये संपत्ति का आंकड़ा कितना सच्चा है और कितना झूठा है, और यही विश्वास न्यूज की पहल है कि आप तक सच्ची खबर पहुंचे। नमस्कार, मैं रमा सोलंकी, आप देख रहे हैं विश्वास न्यूज। आप विश्वास न्यूज की साइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने बताया है कि जो ये पोस्ट है उसकी सच्चाई क्या है। हमारे हाथ में ये क्लिप लगती है और इस क्लिप में लिखा होता है कि मुलायम सिंह यादव की संपत्ति इतनी है, मायावती की इतनी है, सोनिया गांधी की इतनी है, और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता है। जब ये पोस्ट हमारे हाथ में लगी तो हमारे मन में सबसे पहले जो सवाल उठा, यानी कि ये जो पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म से आई है और इस प्लेटफॉर्म का जो प्रोफाइल है, यानी जो फेसबुक यूज़र है, उसने ये पोस्ट किस तरीके से वायरल की है या किस तरीके से इसको पेश किया है। यानी हम पूरे प्रोफाइल की स्कैनिंग से भी शुरुआत करेंगे। तो जब हमने इस पोस्ट को देखा तो हमने देखा कि अनामिका सिंह नाम की कोई फेसबुक यूज़र है जिसने 31 दिसंबर 2018 को दोपहर करीब 3:18 पर यह पोस्ट अपलोड की थी। हमारे हाथ में लीडिंग लगना शुरू हो गई और उस पोस्ट में उन्होंने संपत्ति का आंकड़ा दिया। देखिए उन्होंने क्या बताया कि मुलायम सिंह यादव की संपत्ति करीब 8,000 करोड़ है, लालू प्रसाद यादव की 6,000 करोड़ है, मायावती की 4,000 करोड़ करीब इसके आसपास है, सोनिया गांधी की 40,000 करोड़ है, और फिर भी हम लोग मोदी जी को चोर बोलते हैं। यानी कि इस पोस्ट में इन्होंने जो भी साबित करना चाहा हो, इस पोस्ट की जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला देश की संवेदनशील राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा है, नेताओं से भी जुड़ा है, और सच छन करके आपके सामने जरूर आना चाहिए। हमने इस पोस्ट में 3 चीजों को देखा कि इस पोस्ट में लिखा क्या गया, यानी कंटेंट जो प्रयोग किया गया है, इस पोस्ट में इनबॉक्स में किस तरीके के कमेंट है। जब हमने सिलसिलेवार कमेंट्स को पढ़ना शुरू किया, जो भाषा उसमें प्रयोग की गई थी बहुत ही आपत्तिजनक थी। मीडिया एथिक्स के तहत हम उनको आपको बता नहीं सकते, लेकिन वो भाषा पढ़ने और सुनने लायक नहीं थी। पड़ताल में हमने सबसे पहले देखा, हमें ओल्ड जर्नलिस्ट स्कूल पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। यानी कि अगर कोई खबर आ रही है संपत्ति की, तो राजनेताओं की संपत्ति एडीआर में होती है, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले वो अपना एफिडेविट देते हैं जिसमें ये घोषणा करते हैं कि उनकी संपत्ति कितनी है, पूरा ब्यौरा होता है। तो हमें पता था कि एक क्रेडिबल सोर्स हमारे पास है एडीआर, यानी नेशनल इलेक्शन वॉच। हम जब उसके डेटा में गए तो हमें 2014 के सबके एफिडेविट मिल गए जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी। अब आप देखिए आंकड़ों का अंतर कैसे हमारे हाथ में आया। जो सबसे बड़ा क्लू था जिसने हमें बताया कि यह खबर फर्जी है, यानी कि 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। उन्होंने जो अपनी संपत्ति है वो करीब 15 करोड़ के आसपास बताई। सोनिया गांधी ने 2014 में रायबरेली लोकसभा चुनाव लड़ा, वो जीत करके सामने आई और उन्होंने भी अपनी संपत्ति जो बताई वो करीब 9.28 करोड़ रुपए बताई। मुलायम सिंह की तरह ही सोनिया भी सत्ता से बहुत समय तक, आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जब सत्ता में वो रहे तो इस चीज की घोषणा भी की। मायावती पे अगर हम आते हैं तो मायावती ने 2012 में राज्यसभा की सदस्यता का नामांकन भरा था और उन्होंने अपनी संपत्ति की जो घोषणा की, जो ब्यौरा दिया, तो उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 111 करोड़ घोषित की, यानी उसमें अपने एफिडेविट में दिया। तो अंतर साफ दिखाई देने लगा। लालू प्रसाद यादव ने अंतिम चुनाव जो लड़ा था 2009 में लड़ा था, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनके ऊपर आरोप थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी एफिडेविट में संपत्ति बताई वो करीब 3 करोड़ रुपए बताई और उसके साथ साथ ये भी इंगित किया कि 16 लाख की देनदारी भी उनके पास है। यानी तीनों के आंकड़े आपके सामने आ गए। जो पेश किया जा रहा था उन आंकड़ों में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया और हमने इस तरीके से एडीआर की साइट को नोट किया, जहां पर देखिए आप एक पैटर्न होता है, यानी व्यक्ति का नाम क्या है, वो जीता कि हारा, कहां से ताल्लुक रखता है, यानी कि उसकी सीट कौन सी है, उसकी पार्टी कौन सी है, पिता का नाम, उसकी उम्र कितनी है, उसका पता क्या है और वो क्या कहते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है,
और सबसे बड़ी बात इसमें बताई जाती है कि आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप व्यापारी हैं, आप कृषक हैं, ये बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है। तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी संपत्ति की जो घोषणा की, उन्होंने बताया कि वो एक खेतीहार है, मतलब खेती करते हैं वो। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने भी अपने प्रोफेशन को बताया कि वो लोकसभा की सदस्य हैं। इस तरीके से सबने अपनी घोषणा करती गई और अपनी सदस्यता में आप ये देख सकते हैं कि जब संपत्ति की घोषणा की मायावती को अगर हम देखेंगे तो मायावती ने भी बताया कि भाई जो उनका अपना पेशा है वो राजनीति है, और उनकी संपत्ति उन्होंने बताई थी 2012 में 111 करोड़ रुपए। एडीआर एक प्रामाणिक साइट है और अब चुनाव आने वाले हैं, और उसमें भी आप देखिएगा कि ये 2014 के आंकड़े क्यों हैं, तब चुनाव हुए थे। अब चुनावों में फिर से संपत्ति का ब्यौरा दिया जाएगा, नेता अपने एफिडेविट देंगे, उम्मीदवार अपने एफिडेविट देंगे और अपनी संपत्ति को घोषित करेंगे। तो यहाँ हमारे हाथ में सबसे बड़ा सबूत लगा कि जो पोस्ट दिखाई गई उसके आंकड़े और असली आंकड़े में बहुत अंतर था। अब शक बढ़ता गया और जानने की कोशिश की गई। हमने फेसबुक स्कैनिंग के लिए टूल लगाया और उस टूल में हमने साफ किया कि ये प्रोफाइल किस तरीके का है। प्रोफाइल इस तरीके से दिख रहा था, अनामिका सिंह थी, एक महिला की फोटोग्राफ लगी हुई थी और साथ ही उस पोस्ट को अपलोड किया हुआ था और उस पर लगातार कमेंट्स भी लिखे जा रहे थे। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हमने पाया कि ये खबर बिल्कुल फर्जी थी। यानी कि जब भी आप ऐसी कोई खबर देखें तो थोड़ा शक जरूर करें, उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। अगर खबर सच्ची होगी तो उसका असर भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर वो खबर गलत है, आप उसे शेयर कर रहे हैं, आप उसे वायरल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक झूठी खबर कितने घरों में दस्तक देगी। तो इस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तो वाकई हम झूठे आंकड़ों से बच सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों का मौका भी होता है और मकसद भी होता है, मगर इसमें थोड़ी सी सावधानी हमें फेक न्यूज से बचा सकती है। देखा आपने आज जिस खबर की जांच पड़ताल हुई उसका सच क्या निकल करके आया, यानी कि खबरों के आंकड़ों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया था। थोड़ी सी सावधानी आपको फेक न्यूज से बचा सकती है और विश्वास न्यूज की यही मुहिम है। आपका भरोसा हमारा विश्वास है, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है।